हेलो दोस्तों। फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन में बात कर रहे थे जेनेटिक्स का, और जेनेटिक्स में मेंडल का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मेंडल का जो नियम है उसमें बताया था कि दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। एक मोनोहाइब्रिड, जिसके बारे में पिछले क्लास में बात किए, और एक था डाईहाइब्रिड। इसमें क्रॉस लगा दीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हुआ, इसमें से दो नियम इन्होंने निकाला। ठीक है। एक को कहते हैं प्रभुत्व का नियम, और दूसरे को कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये दो नियम निकला, इसके बारे में पिछले वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है एक प्लांट का दो विपरीत लक्षण जो है लिया। ठीक है। जैसे टॉल टॉल, और टॉल मैंने लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया, और इससे जो गैमेट बना, तो ये जो पहला पौधा निकला इसको फिर F1 पीढ़ी का पौधा कहा, और ये जो है सभी जो है लंबा। अब फिर इसी को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो टी टी और टी टी, इससे तो इन दोनों से जो पौधा निकला, ये चार पौधा निकला। और तो F1 वाला जो नियम था, यहां से जो प्रभुत्व का नियम लिया, और जो F2 जनरेशन आया, यहां से जो है पृथक्करण का नियम दिया। ये आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं इसको अच्छे से, वहां डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर बताएंगे, भी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है उसका, और इससे जो निकला है नियम मेंडल का, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है। मतलब है, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। या फिर स्वतंत्र पृथक्करण का नियम भी ये वर्गीकरण का भी नियम इसको कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले यहाँ पर, है ना, द्विसंकरीय क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या किया, मेंडल दो विपरीत लक्षण लिया दो पौधा से। ठीक है। और उनका प्रजनन कराया। मतलब दो पौधा लिया, मान लीजिए पौधा ए लिया, पौधा बी लिया। पौधा ए का दो लक्षण लिया, तो इसमें जो है देखिए क्या क्या लक्षण लिया। एक आकार लिया बीज का, बीज का आकार लिया। ठीक है। और एक जो है बीज का कलर लिया। ठीक है। तो यहां पर जो है ए में मान के चलिए कि बीज का आकार जो है कैसा है, वो गोल है। ठीक है। और इसका रंग कैसा है, हरा है। और पौधा बी जो है, इसका जो है आ, आकार झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, और ये जो है पीला है। इस तरह से ये ले लिया। अब जो है इसमें ये एक बात ध्यान देना है कि इसमें जो ये गोल है, इसको कैपिटल राउंड आर से डिनोमिनेट किया, और जो पीला है इसको वाई से। और ये दोनों जो कैपिटल लिखा हुआ है आर और ये वाई, ये दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण है, माने डोमिनेंट है। ठीक है। इसका मतलब स्मॉल आर माने छुरीदार, और स्मॉल वाई यानी हरा, ये सब क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, मतलब ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है। तो पहला नियम में हम बताए थे कि अगर कोई लक्षण प्रभावी है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो अप्रभावी लक्षण है उसमें मौजूद नहीं है, वो भी है। वो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, या नेक्स्ट के बाद किसी और जनरेशन में वो बाद में प्रभावी भी हो सकता है, वो आ सकता है, वो लक्षण बाद में दिखाई पड़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ गोल और पीला जो है ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। अब इनसे जो युग्मक बनेगा, कैमिड बनेगा, वो बनेगा आर वाई और आर वाई ये। ठीक है। और इन दोनों युग्मकों का परपरागण माने क्रॉस पोलिनेशन यहाँ हम लोग कराएंगे, तो F1 पीढ़ी का पौधा मिलेगा। और यह F1 पीढ़ी का पौधा जो है सभी क्या होगा, गोल और पीला होगा सभी। और यहाँ पर झुर्रीदार और हरा जो है लक्षण, ये क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में। देखिए, आपको बताए थे कि एक लक्षण, जैसे गोल है राउंड,
तो इसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। तो राउंड को अगर, गोल को अगर आर लिखते हैं तो यह दो आर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर ग्रीन को स्मॉल वाई लिखते हैं तो स्मॉल वाई दो होगा, इसीलिए यहाँ पर यह डबल आर और डबल वाई लिखा हुआ है। ये आपको पहला वाला वीडियो में बता चुके हैं ये, ठीक है। इसी तरह से झुर्रीदार और पीला है तो इसके लिए डबल आर और डबल वाई है, स्मॉल में आर और कैपिटल में वाई यहाँ पर है। तो अगर इनको जो है यहाँ पर इन दोनों से गैमिट अगर बनेगा तो इसका आर और इसका वाई, तो आर वाई ये एक गैमिट बनेगा, और इसका आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर एक गैमिट बन जाएगा। और इनका जो है क्रॉस पोलिनेशन कराया जाएगा, परपरागन कराया जाएगा, तो गैमिट बनेगा, माने जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या है, आर आर वाई वाई। तो यहाँ पर आर माने राउंड और वाई येलो, ये दोनों क्या है, गोल और पीला। यह जो है प्रभावी लक्षण है। क्या है, प्रभावी लक्षण। इसका मतलब यह जो इस F1 पीढ़ी का जो पौधा होगा वो कैसा होगा, यह पौधा जो है कैसा होगा, गोल, और इसका पीढ़ी का पौधा का जो बीज होगा वो कैसा होगा, गोल और पीला होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है इन्होंने कहा कि यहां तक तो समझ में आया, लेकिन मेन तो यहां पर एक्सपेरिमेंट करना था जो आगे का नियम को संदर्भित संदर्भित करेगा। ठीक है, तो अब ये जो बना F1 पीढ़ी का, इसको स्वपरागन कराया। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो अब ये जो एक गैमिट और एक गैमिट ये है, तो अब इसका से चार युग्मक बनेगा। ठीक है, जैसे आर वाई और आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसी तरह से स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये चार गैमिट, तो चार गैमिट इससे बनेगा और चार गैमिट इससे बनेगा, युग्मक जिसको कहते हैं। तो ठीक है, तो एक तरफ जैसे मान के चलिए, इसको अगर नर मान लीजिए और इसको मादा मान लीजिए, तो यहाँ पर इधर अगर नर होगा, इधर एक मादा होगा। तो अब यहाँ पर से जो है ये चार गैमिट बना और ये चार गैमिट। अब जो है इनके साथ जो पोलिनेशन हो के जो प्रोडक्ट बनेगा वो इतना सारा बनेगा। ठीक है, लगभग 16 प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये शुद्ध गोल और पीला बना, एक एक ही बनेगा ये शुद्ध में, और एक जो है शुद्ध झुर्रीदार और हरा बनेगा, एक एक दो। उसके अलावा देखिए डबल आर कैपिटल में, और ये वाला जो सेक्शन है ये वाला देखिए, ये दो हो गया, ये दो बनेगा। इस तरह से और भी ये कुल टोटल 16 प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमको फिनोटाइप का रेशियो यहाँ जनरली पूछता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये फिनोटाइप का रेशियो है, जो बाहरी लक्षण दिख रहा है उसके हिसाब से। तो ये है राउंड और येलो 9, और राउंड और ग्रीन ये हो गया 3, और रिंकल्ड एंड येलो ये 3 है, और रिंकल्ड और ग्रीन यहाँ पर ये 1 है। तो ये फिनोटाइप का रेशियो हो गया 9:3:3:1। ये रेशियो निकल के आया। बाकी जीनोटाइप का वो थोड़ा सा बड़ा आता है, वो यहाँ पर हम आपको नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा टफ है वो। ठीक है, चलिए, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं आने के लिए जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, वो इसे निकाला जा सकता है, इसे अभी बताएं इस तरह से मिला के। जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन का आप देखें कितना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो ऐसा जो है आपको मिलेगा, देखिए कितना मिलता है, एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते जाइएगा। तो जैसे 1:2 और 2 निकला, और लास्ट में 1 ही निकला है, इस बीच में कई गो और रेशियो यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से आप जो है जीनोटाइप का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेशियो आया है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसके आधार पर
इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, माने स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो ये क्या है? इसे मेंडल का दूसरा नियम भी जाना जाता है। और यह नियम कहता है कि जब यौन प्रजनन हो रहा है उस दौरान में जीन और उनके संबंधित लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह का है, जैसे रिप्रोडक्शन अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा वो ज्यादा जो प्रभावी करेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस दौरान में जीन और उससे संबंधित जो भी लक्षण होगा वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक युग्मक में एक जीन के लिए जो अलील प्राप्त हुआ है वह दूसरे जीन के लिए प्राप्त अलील को प्रभावित नहीं करेगा, दोनों अपना गुण को अलग अलग प्रदर्शित करेगा। यहां पर इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए। और यहां पर इन्होंने स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है उससे जो है कुछ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात बताया। वो यह कि अनुवांशिकी संकरण से उत्पन्न होने वाले संतान के अनुपात की व्याख्या करता है कि कितना संतान किस अनुपात में होगा, वो व्याख्या करता है। एक प्रजाति के भीतर अनुवांशिक भिन्नता प्रदान करता है, एक ही प्रजाति में कितना विभिन्नता हो सकता है, भिन्नता माने वेरिएशन। ठीक है, उसके अलावा लैंगिक प्रजनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीनों के विभिन्न संयोजन, जीन का जो संयोजन बनता है, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको भी ये क्या करता है, बताता है। अब देखिए स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम ये बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन जो सेल डिवीजन होता है उसका मियोसिस इसको कहते हैं इंग्लिश में, मियोसिस के दौरान होता है। और इसमें युग्मक जो है क्या होता है, नामक प्रजनन कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। तो मियोसिस में एक जो है प्रोफेज में, प्रोफेज वन में एक प्रोफेज वन 5 फेज में होता है, जिसमें एक फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर और काजमाटा का फॉर्मेशन होता है। इसी में जो है अनुवांशिक गुणों का जो है गुणसूत्रों के द्वारा जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब देखिए अर्ध सूत्री जब विभाजन हो रहा होता है तब समजात गुणसूत्रों माने होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा जो है क्या होता है, हैप्लोइड सेल बनाने के लिए आधे में विभाजित हो जाता है। और यह पृथक्करण यादृच्छिक माने यादृच्छिक द्वारा मतलब अटरैंडम होता है। ठीक है, और हैप्लोइड का मतलब होता है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, आधे होते हैं। जो कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है सेल डिवीजन है, इसमें जो है पेरेंट सेल से जो संतति कोशिका ऑफ स्प्रिंग है उसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट वाला से यहाँ पर जो है ऑफ स्प्रिंग वाले में क्या होता है, यहाँ पर अगर 46 है तो यहाँ पर 23 ही होता है, मतलब आधा होगा। तो वैसा सेल जिसमें जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है पेरेंट सेल से, उसको क्या कहते हैं, हैप्लोइड सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है नियम जो है इसका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का डाई हाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट किया उसके द्वारा इन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट करके निकाला। अब यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर और क्लियर कर दें कि ये जो आपको ये कैलकुलेशन जो मेंडल साहब ने किया है ये बिल्कुल क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन इस कैलकुलेशन को करने के लिए उनको जो है 7 से 10 साल का टाइम लगा। और ये टाइम इन्होंने जो है मटर के पौधा को क्या करके बार बार उगा कर जो है क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, बार बार मटर उगाते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे कि अभी क्या लक्षण आया, और फिर उसको नोट डाउन करते थे, और फिर फाइनल में उन्होंने इस तरह का जो है ये जो है कैलकुलेशन दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मेंडल का नियम और डायहाइब्रिड क्रॉस जो ये जो बताएं, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कि इसमें किसी भी तरह का कोई अगर दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। आपको दोबारा से इसको जो है आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। जैसे एनसीईआरटी में भी बहुत डिटेल्स इसमें दिया हुआ नहीं है, ऊपर ऊपर दिया हुआ है, इतना डिटेल्स हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए।
और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।